हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 से। मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 तक पार्ट 6 तक में बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किए हैं और आप लोग को बताया हूँ, सिखाया हूँ और समझाया हूँ। अगर वो पार्ट्स अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सारे पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग 17 नंबर से प्रश्न को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग 2 ही प्रश्न सॉल्व करेंगे क्योंकि आज मेरा तबीयत थोड़ा खराब है मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए हम लोग 2 प्रश्न को सीखेंगे और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे 17 और 18 नंबर को, जिसमें कि आपको मैं ऐसे बताऊंगा जो कि बच्चों की तरह ही लगेगा बिल्कुल। हाँ, लेकिन आज शुरू से अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा। अब देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि एक कक्षा है तो एक पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, वो हमें ज्ञात करना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। ये आप लोग को देखिए, कक्षा 1 के एक अनुभाग 1 पेड़ लगाते हैं तो कक्षा 1 के 3 अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़। उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा। 1 अनुभाग 1 लगा रहे थे और यहाँ एक देखिए 1 पेड़ लगा रहे थे, उसमें 3 अनुभाग है तो 1 गुना 3 करेंगे यानी कि 3 पेड़ लगाए। कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, 3। क्यों? क्योंकि उसमें एक पहले अगर मान लीजिए 1 अनुभाग हो कक्षा 1 में तो वो 1 पेड़ लगाए, क्योंकि 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाता है। लेकिन अनुभाग कहा गया है प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है तो पहले कक्षा में भी 3 अनुभाग होंगे। जब 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाता है तो 3 अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे। समझ में आ गया बाबू? ठीक है। अब कहा गया है कक्षा 2 द्वारा लगाए गए कुल पेड़। अब कक्षा 2 के अनुभाग 2 पेड़ लगाते हैं तो उसमें 3 अनुभाग है तो 3 2 लगाएंगे यानी कि 3 2 ना 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से कक्षा 3 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कक्षा 3 पेड़ लगाते हैं के अनुभाग तो 3 अनुभाग द्वारा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ये आगे चलता चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक AP बन के आता है। वो AP का अगर हम बात करें तो क्या आता है वो देखिए, 3 आएगा, 6 आ रहा है, फिर 9 आता है, फिर इसी प्रकार से 12 आएगा और ये इस प्रकार से डैश डैश कितना तक जाएगा, 12वां तक जाएगा, यानी कि 12 कक्षा तक चला जाएगा। अब यहाँ से A का मान कितना है जो मेरे प्यारे दोस्तों 3 है, D का मान 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 3 निकल के आ जाएगा। हमें कहा गया है कक्षा 12 तक के कुल विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों का योगफल निकालने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कक्षा 12 तक के कुल विद्यार्थियों द्वारा यहाँ से इसको ऐसे दीजिए। ठीक है, 12 तक के कुल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों का योगफल। तो S12 मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से n/2 12/2 इंटू 2 और A का मान 3 प्लस n-1 12 - 1 इंटू D का मान है 3। तो ये 6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 11 3 33, यानी 6 गुना 38, 8 6 का 48 का 8, हासिल 4, 18 4 22, यानी कि 200
मेरे प्यारे दोस्तों 6 हासिल 4, 18 4 22 होता है। एक सेकेंड देख लीजिए आप लोग कहीं मिस्टेक। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों 33 में 6 जोड़ेंगे तो हम लोग 39 आ जाएगा, तभी तो मैं बोलूँ। यानी कि ये नछा का 6 नंबर 54 का 4 हासिल 5, 18 5 23, 234 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों कक्षा 12 तक के कुल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों का योगफल जो होगा वो 234 होगा। आशा है समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्योंकि मैंने आप लोग को ये प्रश्न समझा दिया, आशा है आपको यहाँ पे अब यहाँ इस प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि एक अनुभाग एक पेड़ लगा रहे थे, इसमें 3 अनुभाग है तो 3 से गुना हो जाएगा। इस फिर कक्षा 2 के एक अनुभाग 2 पेड़ लगाते थे तो इसमें भी 3 अनुभाग है तो ये 3 2 6 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार से हमारा AP का क्रमबद्ध चलता रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग पढ़िए और सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है जो केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डैश वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। आप लोग को चित्र भी दिखाई पड़ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बनाया गया है। जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें 13 क्रमागत सर्पिल से बने लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो हम लोग पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या को देख लेते हैं। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया गया है? तो 0.5 सेंटीमीटर। इसे हम लोग R1 भी लिख लीजिएगा, 0.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हम लोग दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? 1। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कहे तो R2 कितना दिया गया है? 1.0 सेंटीमीटर। तीसरे कितना दिया गया है? त्रिज्या R 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे दे दिया गया। चौथे अगर हम बात करें कितना हो जाएगा चौथे, यानी कि 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से AP एक बन के आ रहा है मेरा, जैसे 0.5 1.0। अब सेंटीमीटर को हम अभी छोड़ देते हैं, 1.5 और 2.0 आप दे भी दीजिएगा, सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से A का मान जो मेरे प्यारे दोस्तों आएगा 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा और D का मान 1.0 सेंटीमीटर में से 0.5 सेंटीमीटर घट जाएगा, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। इतना निकल के आ जाने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों उसमें हमें 13वें वृत्त की 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई ज्ञात करना है, यही हमें कहा गया है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं 13वीं वृत्त की इसमें त्रिज्या कितनी होगी? 13वें वृत्त की अर्धवृत्त है दिया गया। देखिए 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या। आज मेरे प्यारे दोस्तों मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए आप लोग थोड़ा मैनेज करके चलना है। तो ये क्या आ जाएगा? R13 यानी कि A + 12D हो जाएगा। A का मान 0.5 सेंटीमीटर + 12 और D का मान 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 और +12 × 60 यानी कि 6, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, ये 13वें वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गया। अब हमें 13वें वृत्त यानी 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की हमें सर्पिल की लंबाई ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ये समझिए, ये सर्पिल जो है ये अर्धवृत्ताकार है। ये सर्पिल जो है
ये अर्धवृत्ताकार है। तो हमें इसकी लंबाई निकालना है। तो मान लीजिए एक कोई अर्धवृत्त है, यहाँ से ये अर्धवृत्त है, ठीक है। तो इसके हमें लंबाई अगर हम निकालते हैं तो मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। तो हम जो इसकी मान लीजिए इसकी लंबाई निकालेंगे, ये इसकी केवल लंबाई निकालेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर। तो यहाँ से इसकी लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारा वृत्त भी तो दिया गया था, अर्धवृत्त भी तो दिया गया था सर्पिलाकार का जो था, तो उसमें भी हमें पाई R1 करना पड़ेगा। पहले वृत्त की त्रिज्या का जितना वो स्थान जिसकी लंबाई होगी पहले वृत्त अर्धवृत्त की जो जिसकी लंबाई जितनी होगी उसे लिए हम लोग पाई R1 लगाएंगे, फिर पाई R2 लगाएंगे, उसी प्रकार से हम लोग पाई R3 लगाएंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग को इसमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा, अतः चूँकि 13 क्रमागत क्या कहा गया है, यही नहीं कहा गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई। मेरे प्यारे दोस्तों, लंबाई हम कैसे निकालेंगे, एक अर्धवृत्त मान लीजिए ऐसा है, इसका हम लोग लंबाई कैसे निकालेंगे। तो इसकी लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक हो गई। फिलहाल के लिए बात करें, इसको छोड़ दीजिए पहले, अगर हम इसको छोड़ना का बात करें तो इसको छोड़ दीजिए, हम लोग व्यास को यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस त्रिज्या वाले भाग को, ये आर है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई आर, ठीक है। तो हमें इसकी लंबाई तो ये पाई आर होगी जब आर था, तो जब यहाँ पे R1 होगा तो ये R1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से मान लीजिए इसी प्रकार से थोड़ा लंबाई ऐसे कर ले, तो इसका कैसे हो जाएगा, ये अगर मान लीजिए R2 है, यहाँ से यहाँ तक R2 है पूरा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पाई R2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ से थोड़ा बढ़ जाइए और ये यहाँ से ऐसे हो जाए, तो ये R3 है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, पाई R3 हो जाएगी। तो हमें वही कहा गया है जो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई क्या होगी। ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए चित्र बनाए थे, ठीक है, ऐसा चित्र नहीं दिया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डैश 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 पाई R13, ऐसे हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। पाई R13, क्योंकि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का हमें क्या निकालना है, सर्पिल की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस R13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो पाई R1 का मान है 0.5, R2 का मान है 1.0, फिर R3 का 1.5, जो डैश डैश R इसका मान कितना है 6.5। मेरे प्यारे दोस्तों ये ऐसे ही निकल के आ रहा है। अब आप लोग को मैंने इस टाइप के प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने सॉल्व किया था, तभी आप लोग को इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग बनाते हैं वो बताया था। उसमें हम लोग लगाए थे n/2 इंटू a प्लस एल करके, ऐसे फार्मूला को हम सॉल्व किए थे। आशा है 1 या 2 नंबर में प्रश्न होगा, आप लोग देख के उसको समझने का प्रयास करेंगे। और सारे वीडियो के पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें तो पाई, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n/2, यानी कि यहाँ पे n का मान कितना है, ये 13 पद है, इसमें कुल कितने पद है 13, तो 13/2 इंटू a प्लस एल, यहाँ से इसको मध्यम कोष्ठ दे दीजिए, तो इंटू a प्लस एल, a कितना है 0.5 और l कितना है 6.5। मेरे प्यारे दोस्तों पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना 13/2 और गुना ये कितना निकल के आ जाएगा, जोड़िएगा तो 7 निकल के, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 मिनट में कट जाएगा। अब 11 को 13 से गुना कीजिएगा तो 11×33 का 3 हासिल, 3 11×33 34, सॉरी 11 के 11 11×3 14, 143 आ जाएगा। हमें क्या निकालना के लिए कहा गया था, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की बने सर्पिल की लंबाई। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 18 तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सीखेंगे और वहाँ पे भी उसे अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही।